दोस्तों, लालच और आलस जिंदगी में अच्छा नहीं होता। तो ये कहानी है दो भाइयों और एक जादुई दरवाजे पर। तो आइए देखते हैं कहानी में क्या हुआ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम था सोहन। मोहन बहुत ही अमीर था, वही बेचारा सोहन बहुत गरीब था। मोहन हर सुबह अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करके अपने घर आता। वही सोहन बेचारा हर सुबह अपना कुदाल लेकर खेत पर काम करने जाता। मोहन हमेशा गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलते हुए मिलता। और वही बेचारा सोहन हमेशा अपने खेत में कुदाल लेकर काम करता। एक दिन गांव में जोरों शोरों से बारिश होना शुरू हुई। अरे सोहन, मलिक ने तो आज बरसात कर दी, तुम बस अब अपना खेत जोत दो। हाँ काजल, मलिक ने तो बरसात कर दिया, अब बस मुझे खेत जोतना है और बीज डालना। और इधर मोहन चाय और पकौड़ी खाकर बारिश के मजे ले रहा था। अगली सुबह सोहन खेत जोतने के लिए निकल पड़ता है। पर पहुंचकर सोहन जब अपना खेत जोत रहा था, तभी उसे जमीन पर एक कागज का टुकड़ा दिखा। रोहन ने वो कागज का टुकड़ा उठा लिया। उस पर कुछ लिखा था जो रोहन पढ़ नहीं पा रहा था। सोहन ने वो कागज का टुकड़ा अपने पास रखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। सोहन घर पहुंचकर जब वो कागज का टुकड़ा अपनी बीवी को देता है तो उसकी बीवी बोलती है, सोहन, यह किसी प्राचीन भाषा में लिखा है, यह मैं नहीं पढ़ सकती। अगर इसके बारे में कुछ जानना है तो आपको किसी प्राचीन काल के बाबा के पास जाना पड़ेगा। सोहन कुछ देर सोचने लगा, फिर उसने अपनी बीवी से कहा, तुम ये कागज का टुकड़ा एक जगह संभाल कर रख दो, मैं बाहर अपने दोस्तों से पता करके आता हूँ। ये कहकर सोहन घर से निकल जाता है। अरे भाई सोहन, कैसे आना हुआ? अरे भाई राजू, मैंने आज सुबह जब खेत जोत रहा था तभी मुझे एक कागज का टुकड़ा मिला। उसे पर कुछ लिखा है, लेकिन वो प्राचीन काल के भाषा में लिखा है। क्या तुम बता सकते हो कि प्राचीन काल की भाषा कौन जानता है? हाँ मेरे भाई सोहन, मैं हो सकता हूँ उस भाषा को समझ सकता हूँ। क्या तुम मुझे वह कागज का टुकड़ा दिखा सकते हो? सोहन वह कागज का टुकड़ा दिखाने के लिए अपने दोस्त राजू के साथ अपनी घर की ओर निकल पड़ता है। राजू ने कागज का टुकड़ा बहुत ही गौर से देखा और बोला, अरे भाई सोहन, यह बहुत ही पुराने प्राचीन काल का यह कागज का टुकड़ा है और इस कागज का टुकड़ा में जो लिखा है वह सच भी है। इस कागज का टुकड़ा में किसी जादुई दरवाजे के बारे में बताया गया है। अरे भाई राजू, क्या ये सच्ची बात है? अगर सच्ची बात है तो फिर हम इस कागज के टुकड़े के मुताबिक जादुई दरवाजे के पास चलेंगे। दोनों दोस्त सफर पर निकलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वह कागज का टुकड़ा अपने और दोनों दोस्त निकल पड़े।
चलते चलते रात हो गई। अरे भाई सोहन, रात हो गई है। आज रात हम इसी जंगल में गुजारेंगे। हाँ भाई राजू, हम तो रात इस जंगल में बिता लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानवरों से बचने के लिए आग जलानी होगी। तुम यही रुको, मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। ये कहकर सोहन लकड़ियाँ लेने चला जाता है और राजू वहीं बैठकर उसका इंतजार करता है। सोहन लकड़ियाँ की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसके सामने एक बाबा प्रकट हुए। अरे बच्चे, तेरी क्या समस्या है और तू इस जंगल में क्या कर रहा है? बाबा जी, मैं जादुई दरवाजे की तलाश में निकला था और रात इस जंगल में बिताने के लिए लकड़ियाँ खोज रहा था। सुनो बच्चे, वह जादुई दरवाजा सिर्फ ईमानदार लोगों का होता है। अगर तुम बेईमान हो तो यहीं से लौट जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर बाबा वहाँ से चले गए। सोहन ने लकड़ियाँ इकट्ठा किया। सोहन ने राजू को सारी बात बताई। और दोनों दोस्त वहीं सो गए। अगली सुबह उन्होंने जैसे ही जंगल को पार किया, जादुई दरवाजे, क्या आप हमारी बात सुन सकते हैं? बोलो बच्चे, तुम लोगों ने मुझे किस लिए पुकारा? ए महान जादुई दरवाजे, क्या आप हमारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? बच्चों, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। ए महान जादुई दरवाजे, हम आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप बेशक पूछ सकते हैं। चलो सोहन, तो तुम सवाल का जवाब दो और मेरे हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देना। अगर तुम्हारे घर के पास कोई गरीब भूखा पड़ा हो और तुम्हारे घर में बस इतना खाना हो कि तुम और अपनी बीवी के साथ खा सको, तो तुम उस खाने में क्या करोगे? खुद खाओगे या गरीब कर खिलाओगे? ए महान जादुई दरवाजे, मैं अपने खाने में 2 हिस्सा करूंगा और एक हिस्सा जो भूखा गरीब है उसे जाकर दूंगा और एक हिस्से में मैं और अपनी बीवी के साथ खा लूंगा। बिल्कुल सही जवाब। अब राजू, तुम्हारी बारी। अगर किसी का पशु तुम्हारी फसल बर्बाद कर देगा तो क्या तुम उसे मारोगे? अरे महान जादुई दरवाजे, मैं पशु के मालिक से इसकी शिकायत करूंगा। बिल्कुल सही जवाब। तुम दोनों ने बहुत ही ईमानदारी से सवाल का जवाब दिया है, तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। और तुम्हारे लिए यह जादुई थैला, इसमें तुम अपना हाथ डालकर जो भी चीज ख्वाहिश करोगे वह चीज तुम्हें मिल सकती है। अगर आप लोग यहाँ तक यही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोगों ने देखा ना, सच्चाई और ईमानदारी हर जगह काम आती है। सोहन और राजू ने किस तरह जादुई दरवाजे का सही से और ईमानदारी से जवाब दिया तो इन्हें इनाम मिला। इसीलिए बच्चों, अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदारी और रम दिल्ली का बर्ताव रखना।